गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो क्या आपने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है जो लोग ना पैसे कमाते हैं स्पेशली, एंड जो नहीं कमा रहे होते हैं फैमिली मेंबर्स उन पर इतनी अजीब धौंस जमाते हैं ना, जैसे लगता है कि अगर वो इंसान ना हो तो शायद उन बाकी लोगों की जिंदगी चले ही ना, वो जी ही ना पाए, कुछ खा ही ना पाए, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर वो ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए एक कहानी है। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई है लेकिन मेरे को फिर से आज याद आ गई है तो मैं सुनाती हूँ। एक सेठ होते हैं, उनके वहां एक नौकर काम कर रहा होता है। बहुत अच्छा होता है वो नौकर, कभी छुट्टी नहीं लेता, बहुत अच्छे से काम करता है। सेठ उससे हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन एक बार नौकर छुट्टी कर लेता है बिना बताए, क्योंकि उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे कि वो फोन करके बता दे कि मैं क्यों नहीं आया। इस पर सेठ को लगता है कि शायद उसको जो मैं पैसे दे रहा हूं ना वो कम दे रहा हूं, इसलिए वो नाराज होकर नहीं आया होगा या उसे कम लग रहा होगा। नेक्स्ट डे जब नौकर वापस आता है तो सेठ जी उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं। ठीक है, नौकर शांत रहता है, चुपचाप अपना फिर से काम में लग जाता है, कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन तक बहुत अच्छे से बीतता है। फिर से नौकर एक दिन फिर से छुट्टी कर लेता है। इस बार सेठ को गुस्सा आ जाता है कि देखो, बिना बताए इसने फिर से छुट्टी कर ली, और मैंने तो इस बार उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी, सब कुछ कर दिया था ताकि वो खुश रहे, लेकिन फिर भी उसने गलती की और मुझे बताया नहीं। अब दूसरे दिन नौकर जब फिर से वापस आता है तो इस पर सेठ जी गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह घटा रहा हूं जो मैंने तुम्हारी बढ़ाई थी, क्योंकि तुमने बिना बताए छुट्टी ली। इस पर नौकर ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांत रहा और अपने काम में लग गया। सेठ जी बहुत परेशान रहे कि भाई, जब मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई तब भी ये खुश नहीं हुआ, जब घटाई तब भी ये दुखी नहीं हुआ। आखिर थक हार कर शाम को नौकर को अपने पास बुलाते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी तब तुम खुश क्यों नहीं हुए, और जब मैंने आज तुम्हारी सैलरी काट दी है तब तुम दुखी क्यों नहीं हो, कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते। इस पर नौकर ने जवाब दिया कि सेठ जी, जब मैंने पहले छुट्टी ली थी ना तब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था, तब मैं वापस आया तो सुना कि मेरी सैलरी बढ़ गई, तो मुझे लगा कि भगवान ने उस बच्चे के हिस्से का मेरे पास भेज दिया। अभी पिछले दिन जो है मेरी माँ गुजर गई, इसलिए मैं नहीं आया था, और आपने मेरी सैलरी काट दी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब माँ जो है चली गई तो इसलिए वो अपने हिस्से का ले गई। इसमें दुखी होने का और खुश होने की कोई बात नहीं है। नौकर कहता है कि भगवान जो है ना, जिसके भी हिस्से का जहां पहुंचाना होता है किसी न किसी पॉकेट के जरिए भेज देता है। इसमें खुश या नाराज या फिर घमंड करने की जैसी कोई बात ही नहीं है। तो बस कहानी कुछ इतनी सी ही है, एंड जिसके भी पॉकेट